नमस्कार स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके जो सिलेबस में हिस्ट्री की बुक है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन है, वीडियो है, वो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों के लिए है। हिंदी मीडियम के बच्चे घबराएं नहीं कि मैडम ने स्क्रीनशॉट जो है इंग्लिश मीडियम में लिया, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी, तो यू कैन रीड आइजली। सबसे पहले इसमें चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या? इसमें आप पढ़ोगे पास्ट को कैसे, जो पास्ट में चीज़ें थी वो कैसी थी, आपको कल्पना करनी चाहिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, अगर आप लाइन टू लाइन शब्दों में पढ़ोगे तो आपको बड़ी बोरिंग लगेगी हिस्ट्री, लेकिन जब आप कल्पनाओं में जाकर हिस्ट्री को पढ़ोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नई नई चीज़ें कैसे बनी, कैसे क्वेश्चंस क्रिएट करो अपने दिमाग में, इमेजिनेशन करो कि पहले की चीज़ कैसे होती थी। जैसे आप आज कोरोना वायरस के कारण सारा जो भारत बंद है और फ़ोन पे पढ़ाइयाँ हो रही हैं, तो अगर ये ना होती तो हम क्या करते? अगर मतलब 20 साल पहले ये चीज़ हो जाती तो कैसे पढ़ते? पढ़ने का कोई भी दूसरा जरिया नहीं था और जिससे हम क्या होता, पढ़ सकते थे इस चीज़ें। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास, इस वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। और इससे भी पीछे की अगर बात करें तो 100 साल पहले की, तो इस तरह जो आज हमें इस बीमारी के प्रसार का पता चल रहा है वो पता नहीं चलता। हज़ारों लोग बिना पता ही मारे जाते, हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होती। जो वर्तमान में आप हॉस्पिटल्स देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, क्या ये 200 साल पहले या 300 साल पहले होंगे? और 200-300 साल पहले तो चलो फिर भी टेक्नोलॉजी का विस्तार होना शुरू हो गया था, क्या ये टेक्नोलॉजी हज़ारों साल पहले भी थी? शायद नहीं। तो इस तरह से एक रशीदा नाम की छोटी सी लड़की है, उसको भी प्रॉब्लम है कि क्या उनके देश में क्या पास्ट में इस तरह की सुविधाएं थी, कैसे लोग रहते होंगे, कैसे चलते होंगे। जैसे आप सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां देखते हो, टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, घर देखते हो आज कैसे, क्या उस समय भी घर ऐसे होते होंगे? क्या इस तरह के रोड जो आज बने हुए हैं क्या वो पहले भी बने होंगे? क्या इस तरह की जो टेलीफोनिक सुविधाएं हैं, बात करने का जो ढंग है, क्या आज कई साल पहले था? जो अगर नहीं था, मान लो टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो वो कम्युनिकेट कैसे करते थे एक दूसरे से? तो ये क्वेश्चन अगर आप ढूंढोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पाओगे कि उस टाइम लोग कैसे रहते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, वस्त्र तैयार कैसे होते थे, वो घर किस चीज़ के बनाते थे, आज जैसे सीमेंटेड या पत्थर से बनते थे, पहले कैसे बनते थे, उनके जो बर्तन है वो किस शेप के होते थे, उनके कस्टम्स क्या होते होंगे, उन पे कौन रूल करता होगा। इस तरह की जो चीज़ें अगर आप पढ़ने का इंटरेस्ट रखो तो हिस्ट्री बड़ी अच्छी रहेगी। सबसे पहले रशीदा का एक क्वेश्चन आता है। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली हर आईज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइंस 100 ईयर अगो। एक स्मॉल हेडलाइंस पे उसकी नज़र पड़ती है जिसमें कहा गया है 100 ईयर अगो, 100 साल पहले क्या हुआ था। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो। कैसे एक व्यक्ति जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यू कुड लिसन द रेडियो। तुम्हारे पास रेडियो सुनने के लिए, देखने के लिए टीवी है, न्यूज़पेपर है। और लास्ट ईयर की बात आप रिमेंबर कैसे रखोगे? मतलब उसके बावजूद भी आप प्रॉब्लम आ रही है आपको पिछले साल की बात याद रखने में, तो बहुत लंबे समय पहले की बात। अब पृथ्वी शुरू हुई होगी 50 लाख साल पहले। कहते हैं कि 50 लाख साल पहले जीव पैदा हुए पृथ्वी पर। तो धीरे धीरे उन्होंने
जीना सीखा होगा। जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है, वो धीरे धीरे डेवलप हुई होंगी और धीरे धीरे उन्होंने पहले वो पहले बिना घर रहते होंगे, जानवरों की तरह घूमते होंगे, पेट भरने के लिए शिकार वगैरह पे डिपेंड रहते होंगे। धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग शुरू की होगी। उसके बाद उन्होंने अपने खेत के चारों ओर दीवार जो बाड़ है वो खींचकर ये कहा होगा कि ये माई प्रॉपर्टी है। इस तरह से प्रॉपर्टी की शुरुआत हुई होगी, घर बनाया होगा, फैमिली बनी होगी और धीरे धीरे उसके गांव के चारों ओर, उस बस्ती के चारों ओर गांव बने होंगे और लोग बसे होंगे। तो इस तरह से सभ्यता का विकास हुआ होगा। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या करें कि हम पास्ट की चीज़ों को जानें। आजकल तो जैसे देखो आप, बहुत सारी खुदाई वाले क्षेत्र खुदाई हो रही है बहुत सारे क्षेत्रों में। आपके आसपास ही एक राखी गढ़ी का एक साइट मिली है जो ऐतिहासिक स्थल रहा है। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बहुत पुराने ढंग की हैं। There are several things we can find what people ate, बहुत सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, द काइंड ऑफ क्लॉथ, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, द हाउस इन विच दे लिव्ड, कैसे घर थे जिसमें वो रहते होंगे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर, हंटर होते शिकारी, हम शिकारियों का जीवन, हर्डर पशुपालकों का, फार्मर किसानों का, रूलर्स, और हो सकता है कि वहाँ रूलर भी हों, शासक भी हों, मर्चेंट व्यापारी कैसे थे, प्रिस्ट पादरी कैसे थे, और क्राफ्ट्स पर्सन्स, और जो क्राफ्ट पर्सन्स का मतलब होता है जो आपके शिल्पकार होते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, वो कैसे जीवन जीते होंगे और कैसे चीज़ों का निर्माण करते होंगे। क्या वहाँ म्यूजिशियन, साइंटिस्ट भी होंगे। यस, आप इमेजिन करो कि वहाँ उस टाइम साइंस भी बहुत डेवलप होगी। अरे रामायण में आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें, जो उड़ने वाले जहाज हैं या आधुनिक तरह के अस्त्र जो अब हम देखते हैं, उनका प्रयोग किया गया। और क्यों नहीं हो सकता कि ऐसा कि उस टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विस्तार ना हुआ हो, बिल्कुल हम मान सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अगर मानोगे नहीं, मान भी नहीं रहे, तो इसके बावजूद आपको ये तो तय करना पड़ेगा कि जो लिखने वाला है, जिसने 5000 साल पहले रामायण या महाभारत की खोज मतलब लिखी, उसने कल्पना तो की थी उन चीज़ों की। कभी ऐसी चीज़ें होंगी जो आकाश में उड़ेंगी और जो उड़ रही है, मैं तो उसकी कल्पना की ही बड़ी कायल मानती हूँ कि उनको ऐसी चीज़ों का पता था। अब हमारे देश में जो सभ्यताएं हैं, वो कहाँ कहाँ प्राचीन सभ्यताएं मिली हैं, अवशेष मिले, हम वहाँ चलते हैं। देखो ये भारत का मैप है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, थोड़ा बहुत मैं भी बना देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप नदियों का जाल देखो सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि नदियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, ऐसी सोर्स होते हैं जहाँ सभ्यताएं विकसित होती हैं। पानी एक ज़रूरी चीज़ है लाइफ के लिए, और वो लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो सभ्यताएं कहाँ पनपेंगी, सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप होंगी, वहीं नदियों के किनारे ही, क्योंकि वहीं उन्हें खेतों के लिए पानी मिलेगा, बसने के लिए जो घर बनाए जाएंगे, विलेजेस बनाए जाएंगे, वहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो ज़्यादातर जो है ये सिंधु नदी आती है यहाँ, और सिंधु नदी में ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, इस तरह से ये एक नदियों का जाल, तो ये है पंच नदियों का। और दूसरा एक जाल हमारे देश में ये है, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ से यमुना बहती हैं, और यहाँ से बहुत सारी और नदी है, काली है, गोमती है, गंडक है, और इस तरह से यहाँ से सोन जाती है, और इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये गिरती हैं अरब सागर में। तो ज़्यादातर है, और ये साउथ का पार्ट है। साउथ का पार्ट में जो ताप्ती और गोदावरी है, नर्मदा है, वो इधर बहती है इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ। और बाकी जो नदियों का फैलाव इधर है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, या ये कावेरी है।
तो अगर आप सभ्यताओं को पढ़ना चाहते हो तो आपको जो नदियों का पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ है। मैप पे हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये बहुत आसान रहेगी। तो इस तरह से ये नदियों का जाल है, ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि इनके बिना आप लोकेशन नहीं जान पाओगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी, क्या क्या हमें चीज़ें मिली वहाँ पर, पुराने महल, खंडर या वस्तुएं जो हैं वो कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला। उसके बाद आप फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप। मैप आपका फर्स्ट मैप दिया हुआ है, उसमें नर्मदा मैप को ढूंढने के लिए इसने बोला है। और नर्मदा मैप, नर्मदा देखिए आप, ये नर्मदा है, ये नर्मदा है, गुजरात से होकर ये कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश और यह महाराष्ट्र में जाके यहाँ अरब सागर में गिरती है। ये नर्मदा है। मैं आपको ये जाल समझा ही देती हूँ जैसे मैंने बताया था इसको। ये गंगा का है, गंगा का जाल है, और इस तरफ से ये क्या है, ये देखो गंगा है, यमुना है, और नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकल रही, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, इधर से चंबल, बेतवा और सोन जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका गंगा का जाल। इस तरफ से जो सिंधु नदी का जाल है, मैंने बताया था सिंधु जो नदी है वो यहाँ से ये बहती है सिंधु। उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज बहती है, और बहुत सारे जो स्थान है आपको मिलेंगे। ये काबुल, कंधार आपको पता है अफगानिस्तान है, और ये सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं इधर, ये सुलेमान है, किरथर की पहाड़ियाँ हैं। ये सारे नाम आपके उसमें आएंगे आपके चैप्टर में, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। उसके बाद ये गोदावरी नदी है, उसके बाद ये कृष्णा है, तुंगभद्रा नदी है, और ये पेरियार नदी है, और ये कावेरी नदी है। ठीक है, जो ताप्ती नदी है ये इधर है। आपने ध्यान रखना है कि दो ही नदी हैं जो हमारी ईस्ट से वेस्ट बहती है, साउथ में, वो है ताप्ती और नर्मदा, और बाकी जो नदियों का फ्लो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ये समझ में आ गया चैप्टर। ये भारत का ईस्ट है पार्ट है, ये भारत का नॉर्थ पार्ट है, ये भारत का वेस्ट है, और ये है साउथ। ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये नेपाल आ गया। ये सारी चीज़ें आप को पढ़नी हो। ये गोरा हिल्स हैं यहाँ, ये हिमालय पर्वत, हिमालयन रीजन है, ये पूरा का पूरा जो ये हिमालयन रीजन आ जाएगा। यहाँ खैबर की पहाड़ियाँ और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। ये आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं, जहाँ पर ये मैं अलग से आपको दिखा देती हूँ। ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, जहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, जब इनका नाम आएगा, ये दक्कन का प्लेट्यू है, ये नागपुर का पठार है, ये तिब्बत का पठार है, ये डेजर्ट है राजस्थान का। और अब मैं आपको अरावली पर्वत भी दिखा देती हूँ बीच में। अरावली पर्वत आपकी ये जो राजस्थान से पूरा हरियाणा दिल्ली तक जाता है, ये आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ। और ये जो भाग है जो बीच में से काटता है बिल्कुल भारत में, ये यहाँ विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, अरावली की पहाड़ियाँ, हिमालयन रीजन। ठीक है, और ये गारो और खासी की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। अब ये आपसे अब पूछेगा कि आपने इसमें कौन कौन सी जगह देखी हैं, आप आसानी से इसमें बता सकते हो। तो उसके बाद जो है नर्मदा रिवर का पता चल गया आपको। नर्मदा रिवर आपको फिर मैं मैप पे बता देती हूँ, ये यहाँ बहती है गुजरात से, महाराष्ट्र से, और आकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। People have lived along the bank of the river several 100,000 years, मतलब बहुत हजारों साल पहले जो लोग हैं यहाँ रहते थे। Some of the earliest people who lived here with the skilled gatherer, gatherer मैंने संग्राहक होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है वो संग्राहक होता है। संग्राहक का मतलब होता है कंद मूल इकट्ठा करके अपना पेट भरने वाले।
अभी तक जो है इंसान जो है प्रोड्यूसर नहीं बना था। प्रोड्यूसर का मतलब जब वो खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अभी तक वो गैदरर था, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो अपना भोजन गैदर करते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन द सराउंडिंग्स, और वो जानते थे कि जो आसपास पेड़ पौधे हैं उनका उनके जीवन में क्या महत्व है। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। ये जो साथ में ही मैप है आपका, ये सुलेमान, इससे कुछ नीचे जो ये पार्ट है भारत का, सॉरी, वैसे तो आप मैप में भी देख सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता है ना, अब तो ये पाकिस्तान में है, ये अफगानिस्तान है इधर। तो यहाँ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है, यहाँ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट भी नहीं समझ में आया तो ये देख लो, आगे मैं बता देती हूँ। देखो ये मैप होता है किसी भी देश का, 4 दिशाएं होती हैं। बिल्कुल मैं शुरू से बता रही हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जो ये बीच वाला पार्ट है ये नॉर्थ ईस्ट है, ये बीच वाला पार्ट है ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये है आपका साउथ ईस्ट। आगे बात समझ में? इस तरह से आपकी दिशाओं का डिवीज़न होता है। ये बातें आपको बार बार एसएसटी में पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए मैप जरूरी है स्टडी करना। उसके बाद ये कहता है कि सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ आपने मैप में देख ली हैं। सम ऑफ द एरिया वर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। देखो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में ही सबसे पहले आदमी और औरतों ने 8000 साल पहले बार्ले और वीट की खेती शुरू की थी। अब ये छोटे क्वेश्चन बनेगा आपकी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ भारत के किस दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट में है। कितने हजार साल पहले खेती शुरू हुई? 8000 साल पहले। और क्या क्या उगाया गया वहाँ पर? वीट और बार्ले। ठीक है। उसके बाद आर लोकेटेड हेयर, पीपल आल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल लाइक सीप। रेयरिंग मैंने यहाँ पर वो एनिमल को पालते थे लाइक सीप, गोट, कैटल्स, और विलेजेस में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसका मतलब 8000 साल पहले सिविलाइजेशन, जो बसने की सिविलाइजेशन है, वो शुरू हो गई थी। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ कोस्ट एंड विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया में। ये दोनों चीज़ आपको बता दूं, गारो कहाँ है और विंध्या कहाँ है। ये देखो, ये गारो की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ बसना शुरू कर दिया था। और विंध्याचल मैंने बता दिया था, ये विंध्याचल है, यहाँ आदमी ने बसना शुरू कर दिया था। 8000 साल पहले किरथर और सुलेमान में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? बार्ले की खेती करने शुरू कर दी थी। उसके बाद है इन्होंने विंध्या के सेंट्रल इंडिया में, जो विंध्याचल पर्वत है वो भारत के मध्य में ही, मैंने बताया था ये मध्य में ही है। दीज वर सम ऑफ अदर एरियाज, और यहाँ पर और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुकी थी, एग्रीकल्चर लोग खेती करना शुरू कर दिए थे। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या, विंध्या पर्वत के नॉर्थ में। अब मैं दोबारा से मैप पे जाती हूँ, और ये नॉर्थ है, ये विंध्या है, और ये नॉर्थ होगा इधर। यहाँ पर भी आदमी ने खेती करने स्टार्ट कर दी थी। प्लेस राइस वर फर्स्ट ग्रोन ऑन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो है चावल की खेती कहाँ शुरू की? तो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये कहता है आपको कि इंडस और उसकी जो सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज मैंने होती है सहायक नदियाँ, उसको ट्रेस करना। लो भाई ट्रेस कर लो। ये आपकी जो सिंधु नदी है ये उसका जाल है, ये रहा, ये सिंधु नदी है। और ये आपकी झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये सतलज है,
और यहाँ से एक नदी और काबुल रिवर आती है, एक और बहुत सारी रिवर्स यहाँ आती है, और एक ये पंजाब बनता है, पंचनद बनता है। तो आपने ये अच्छी तरह से सिंधु नदी का जाल भी देख लिया। तो उसके बाद हम चैप्टर पे आते हैं। तो ये क्या कहता है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्ज रिवर। छोटी छोटी नदियां हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। अबाउट 4700 ईयर अगो, 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज बन गए थे भाई 4700 साल पहले इनके बैंक्स के किनारे। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लेखक जो है वैसे ही कह रहा आपको, ये इसके वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं सिटीज के, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये आप पढ़ोगे, ये इनके शहर होने के अवशेष मिले हैं अभी तक। वहाँ ग्रोसरी मिली हैं, वहाँ स्नानागार मिले हैं, वहाँ के मकान ऐसे हैं कि शहरों के मकान जैसे। तो ये कहता है कि 2500 साल पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड अलोंग द सी कोस्ट। और जो हमारे ये समुद्री कोस्ट हैं, ये सी कोस्ट होते हैं। आपको पता है यहाँ हमारा दक्षिण भाग है भारत का, और यहाँ पर अरब सागर, और एक तरफ अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ भी क्या हुआ था, सिटीज स्टार्ट हो गए थे। अब ये कहता है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। जो अब आपने गंगा को ट्रेस करना है, कहाँ है ये गंगा है आपकी, ठीक है, ये आपकी गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सिंधु नदी का है, और ये आपकी गंगा है बीच में, जो भारत के उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर यहाँ बंगाल तक बहती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। और ये उसका जाल है, बहुत सारी नदियाँ इसके साथ बहती हैं। जो हरियाणा में से यमुना नदी बहती है वो भी जाके गंगा में मिल जाती, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इन एशियन टाइम, प्राचीन, ये देखो गंगा का जिक्र तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, वो गंगा, रामायण है, महाभारत है, गीता है, उसमें सभी में गंगा का जिक्र मिलता है। और एक नदी बड़ी महत्वपूर्ण थी जो अब हमारे खो चुकी है, सरस्वती नदी, उसको तो बहुत महान माना गया था। और आगे सभ्यताओं का विनाश भी आप पढ़ोगे तो यही इन नदियों के सूख जाना ही एक कारण होता है। Locate the Ganga and its tributary called the Sun. In ancient time, the area along these rivers in to the south of the Ganga was known as the Magध, now laying in the state of Bihar. देखो सबसे ज़्यादा, अब तो दिल्ली भारत की राजधानी है, एक टाइम ऐसा था कि भारत में मगध, जिसे वर्तमान में बिहार राज्य माना जाता है, ये जो एरिया था ये बिहार का एरिया है। ये बंगाल का कुछ इलाका, उत्तर प्रदेश का, झारखंड, बिहार का जो इलाका था ये मगध था। और आपने नाम सुना होगा राजा अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, ये सारे यहीं के शासक थे, और बड़ा राज्य था। और ये समझ लो कि वो ही भारत का दिल था उस टाइम, और ये गंगा के साउथ में था। इट रूलर्स वाज वेरी पावरफुल, इसके जो रूलर थे वो बहुत पावरफुल थे। पावरफुल क्यों थे इसका कारण आगे बताएंगे। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, उन्होंने बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की। किंगडम वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और उन्होंने बहुत बड़े, इस ये नहीं है कि मगध था तो और कोई राजे नहीं थे, राजे उस टाइम भी और भी बहुत थे। तो ये मैप है, ये इधर ग्रोसरी में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये भी आप पढ़ोगे क्योंकि ग्रोसरी से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड द सब कंटिनेंट। एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे अब भारत उपमहाद्वीप, देखो मैं आपको दोबारा से मैप बता रही हूँ। देखो भारत की तो बाउंड्री सिर्फ इतनी है ना, ये है बीच वाला जो पोर्शन है बंगाल का, ये भी भारत का नहीं है।
तो ये जो है ये भारत का इलाका है, ये आपका म्यांमार है, ये भूटान है, ये नेपाल है, ये तो अलग से कंट्री है ना, भारत के थोड़े नहीं। और ये आपका पाकिस्तान है और इसके ऊपर अफगानिस्तान है और ये चाइना है और ये आपकी श्रीलंका, ये आपके पड़ोसी देश हैं। इन सब को मिलाकर भारत को एक उपमहाद्वीप बोला जाता है। देखो एक तो एक कंट्री होता है, एक कंट्री किस में होता है, एक कॉन्टिनेंट में होता है, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट है। मतलब ये सारा इलाका मिलकर एक सब कॉन्टिनेंट का निर्माण करता है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि कभी ये भारत है मगध शासकों के अंडर था और भारत के राजा ही इस पूरे महाद्वीप पर शासन करते थे। ठीक है, तो लार्ज किंगडम स्थापित किए और पूरे के पूरे देश को मिलाकर क्या बोलते हैं, ये मैंने बताया सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और ये सब कॉन्टिनेंट इसलिए इट इज़ वेरी लार्ज, बड़ा है, एंड इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया, और ये एशिया से बिल्कुल अलग है। कोई पहाड़ी है, कहीं कहीं सागर हैं, जैसे दक्षिण में समुंदर हैं, अरेबियन सी हैं, हिमालय की पहाड़ी हैं, इनसे ये जो एशिया है उससे अलग हो जाता है। उसके बाद थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर, और प्राचीन काल से ही हमारे जब सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट मैंने बता दिए, सारे देश सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। जो लोगों की मूविंग है वो एक जगह से दूसरी जगह पर रही है। मतलब लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते रहे हैं, चाहे वो ट्रेड के लिए करते रहे हैं, चाहे वो किसी सेना के मकसद से गए हों, या किसी धन कमाने के लिए गए हों, या ट्रैवल करने के लिए गए हों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका बचा हुआ चैप्टर